एक बार की बात है, एक लड़का था, उसका नाम सबल था, जो नगर में रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसके पतन का कारण यह था कि अब तक वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उसके माता पिता ने उसे ताने सपने दिखाए थे, आपके सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी घर बैठे हैं। दोस्तों के बीच भी अक्सर उनका मजाक उड़ाया जाता था। वह जहाँ कहीं जाती थी तो लोग मुस्किट की आप क्या कर रहे थे, उसे यह बताते हुए भी शर्म आ रही थी। वह कुछ नहीं कर रही थी। दादी दारा ने रिश्तेदारों से कमाई जुलना कम कर दिया और लोगों से मुलाकात भी बंद कर दी। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहती है। वह अकेली रहती है और भगवान को कोसाता है और अपनी किस्मत को दोष देते हैं। अब उसे अपना जीवन यापन करने लायक लग रहा था। कभी कभी उसने सोचा कि कब वह कुछ करने योग्य हो जाएगा, और फिर उसने सोचा कि जीवित रहने से अच्छा मरना है। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक उपदेशक दुहक और पाठ्य पुस्तक पर उपदेश दे रहा है। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु का प्रवचन सुना। उपदेशक कह रहा था, दुहक एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई बताता है और हमें जीवन का सही साधन सिखाता है। आप स्नातक तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं। गुरुजी उपदेश दे रहे थे कि तुम चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को सबल ध्यान से सुना जा रहा था, लेकिन शिक्षक की ये बातें पसंद नहीं आई। उसने कहा कि कुछ भी सिखाया से दुख दूर नहीं होता, केवल दर्द ही होता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। उपदेशक ने कहा, फिर मित्र दुरख क्या है? सबल ने अपनी सारी व्यथा प्रकट की और पूछा, मेरे दुख का कोई उपाय है? यह देखकर शिक्षक चित्रांकन करते हैं और कहते हैं कि तुम उस दिन मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दर्द हो। मेरा दुहक कोई समझ नहीं सकता। जब माँ बाप नहीं तो गुरु क्या समझेगा? उनके दुखों से व्यथित होकर सबल ने एक निर्णय लिया कि अब वह कुछ करना चाहता है। सबल ने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी, बल्कि उसके घर वाले मार्केट हैं कि वह क्या करने की कोशिश कर रही है। वह अपने व्यवसाय में लगी रही और धीरे धीरे उन्हें सफलता मिलती रही। फिर गति पकड़ी और केवल 3 वर्षों के भीतर ही वह एक व्यवसाय बिगमैन बन गई। अब सबल के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी देखभाल करते थे, जो उसे करते थे प्यार करता था। अब उनके परिवार के सदस्य भी उनके अनमोल काम नहीं कर पाए। दिन ब दिन उनके दोस्तों की संख्या कम हो रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि जब आपका एक बड़ा बिजनेसमैन बहुत खुश हो तो सोचिए आपको कितनी खुशी होगी अगर आप इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाएं। लोग आपसे कैसे जुड़े, आपका कितना बड़ा नाम होगा और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करेंगे और प्रवेश पर ही आपसे पैसा उधार लेना। दोस्तों, यह बात सबल के मन में घर कर गई। अब वह और पैसे की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत जल्दी करना चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उनका ज्यादातर समय इन सामग्रियों को प्राप्त करने में लग गया। इसलिए उसने ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं था। उसने बड़ा उधार लेना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों से पैसे की मात्रा और अधिक अवेलेंच के लाल में उसने अपने माल में उत्पाद करने लगा। उसने अन्य योजनाओं के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें दरिया धमाका जैसा कि उसके दोस्त कहते थे कि वह आदर्श ही करता था। वह इन्वेस्टमेंट से बहुत पैसा कमा रहा था। अब उसके जीवन में पहले चैन न थी। उनके मन की शांति गायब हो गई थी और उन्हें रात को सो नहीं पता था। उनके अधिकारियों में रहता था। उन्हें सब कुछ भी मिला, राजनीतिक किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपनी गाड़ी में दिखा जहां जा रहा था। तभी रास्ते में उन्हें उपदेशक का आश्रम में उसने रुका और गुरु के पास बुलाया। संत, तुमने मुझे मेरे पास आने के लिए कहा था। जब मेरे जीवन में सच्चा दुख होता है
अब मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरी नींद हराम हो गई है, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार सबल ने अपनी सारी बातें गुरु को बताईं। सबल ने कहा कि सिर्फ सलाहकार और चिंता करने से कुछ नहीं होता, आपकी दृष्टि को सच करने के लिए यह कार्रवाई होती है, और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब भी आपको लगता है कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहा है, तब राह में मुश्किल आ रही है, मन भी निराश क्यों नहीं हो, कितना भी लगता है कि अब कुछ नहीं हो रहा है, उस पर विश्वास करें, मैं जो भी कर रहा हूँ इसमें सफल हो शामिल है। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं, कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह हमेशा लोगों की नजरों में लोर बने रहते हैं। यह सबने सुना उपदेशक कहावत और बोला, जब आपके पास है तो यह वास्तविक दुख नहीं है। तुम्हारे जीवन में असली दुख आया तब मेरे पास आओ, मैं उसे ठीक करूं। सबल ने जाते समय साधु को सोने के चुंबन से भरा घड़ा दिखाया। गुरु ने कहा कि यह मेरा कोई काम नहीं है, उस पेड़ के नीचे गड्ढे खोद कर दो। सबल ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया जैसा कि गुरु ने बताया था, और वहां से कुछ दिनों तक व्यापार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीकों के कारण धाराधारा उसे व्यापार में घाटा लगा। उसकी सारी किताबें धीरे धीरे खत्म हो गईं, और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था और कर्ज का बोझ उठा लिया गया था, लेकिन वह निश्चिंत थी, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से ले लिया था। उसने सोचा था कि उसके दोस्त बिस्तर पर उनके साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा समय आया, दोस्त पहले सारा कर्ज लेना चाहता था। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया तो उसने जान से मारने की धमकी दी, और उसके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मौजमस्ती करते थे, अब वह दूर भाग रहे थे। उनकी सारी प्रॉपर्टी नीलाम कर दी गई और उनके पास कुछ भी न बचा। जब उसने अपने पिता से मदद की तो पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, मैं माँ को क्या दिखाऊं, अगर मैं कागज दे दूं, यह संपत्ति हमारा अंतिम उपाय है। सबल के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उनके दुख को समझ सके, जिसने उन्हें सहारा दिया। जनता के इस विश्वास के कारण वह अंदर से टूट गई था। उसने कहा कि अब जीने का मतलब क्या है, अब मरना ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रही थी, तब उसे याद आया कि उस शिक्षक ने उससे कहा था, मेरे पास आओ जब जीवन में असली दुख हो। सबल गुरु के पास गए और अपनी सारी व्यथा बताई। आंखों में फूल के लिए उन्होंने कहा, है गुरु जी, मेरे दुख का दर्द है। गुरु ने कहा है, जब जीवन में असली दुख होता है तब मेरे पास आ जाना, मैं इसे जरूर ठीक कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारी कहानी सुनी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक धन्यवाद और खुश रहें।